हेलो गाइज, आई एम ललन कुमार यादव। आज मैं आप लोगों को ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हाईवे इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है उसका एक मेन पार्ट्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ये साइड डिस्टेंसेस के अंडर आता है, जिसमें हम पढ़ते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो आज हम पहले ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ये बहुत ही इजी है गाइज, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल भी हो। मान लीजिए कि ये हमारा एक गाड़ी है और ये हमारा दूसरी गाड़ी है B1 और यहाँ से हमारा तीसरी गाड़ी आ रहा है C1। तो हमें क्या करना है कि इस गाड़ी को हम ओवरटेक करना है। ये हमारा वन लेन और टू वे रोड है, वन वे लेन और टू वे रोड है, जिसमें एक गाड़ी हमारा इधर से जा रहा है और एक वे इधर से आ रहा है। तो इसमें हम ये गाड़ी यहाँ से जा रहा है, एक गाड़ी यहाँ से जा रहा है और हम इस गाड़ी को यहाँ से इस गाड़ी से ओवरटेक करना है। तो देख लीजिए गैस, मान के लीजिए कि मतलब एक टाइम ऑफ व्यू में ये गाड़ी हमारी यहाँ से यहाँ गई, फिर इसको ओवरटेक करते हुए ये गाड़ी यहाँ से यहाँ गई और वहाँ से तब तक ही उसी टाइम ऑफ फ्रैक्शन में ये गाड़ी यहाँ से यहाँ आ गई। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे यहाँ के जो और यहाँ के डिस्टेंस है वो होते हैं D1। मान लीजिए एज्यूम दैट कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है वो वहाँ तक गई, तो उसके हम मानते हैं D1। और वहाँ से A2 से जब तक A3 तक गई तो उसको हम लेते हैं D2। और ये गाड़ी C1 से जब तक C2 तक आई, मान लीजिए उसी टाइम में ये गाड़ी C1 से लेके C2 तक आई, तो उसको हम लेते हैं D3। और इस दोनों गाड़ी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम यस, और B3 और A3 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम यस2 और यस1 ले लीजिए। चलिए ठीक है गाइस, अब हम OSD टोटल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं D1 प्लस D2 प्लस D3। तो गाइज हम पहले D1 निकालेंगे। D1 होता है VB इंटू टी, वेयर VB होता है स्पीड ऑफ व्हीकल एंड T होता है टोटल टाइम रिएक्शन। जो हमारे टाइम होता है वो रिएक्शन टाइम होता है, वो कितने रहते हैं 2.5 सेकेंड होता है और 2 सेकेंड होता है। तो यह VB और T, तो हम D1 यहाँ से निकाल लेंगे। फिर हमारे आता है D2 और D2 हमारा होता है S प्लस B प्लस S, मीन्स ये जो है D2 यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस हम B हुए S1 प्लस B प्लस S2, तो हमारा आ जाएगा D2। तो ये क्या हो गया 2S, ये सेम ही होता है S1 और S2 सेम ही होता है, तो क्या आ जाएगा 2S प्लस B। और हम यहाँ से गए यस कैसे डिफाइन करेंगे, तो यस होता है हमारा फार्मूला होता है, बहुत इजी फार्मूला है 0.76 VB प्लस 6, ये हमारा फार्मूला होता है S निकालने का। और यहाँ गाइज जो VB होता है वो VB कैसे निकालता है V माइनस 16, जो हमारे डिजाइन स्पीड होता है, डिजाइन स्पीड जो हमारे न्यूमेरिकल में दिया होगा, डिजाइन स्पीड ऑफ रोड जो होता है V, उसमें से हम 16 माइनस करेंगे तो हमारा VB आ जाएगा। तो हमने D2 और D1 निकाल लिए। अब हमें चाहिए D3 गैस, ये V इंटू टी, ये जो T होता है V होता है वहाँ पर डिजाइन स्पीड, ये कैपिटल V है जो डिजाइन स्पीड होता है, और जो T होता है वो होता है डिजाइन टाइम ऑफ व्हीकल, मतलब कितने टाइम लगे उसको यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। तो गाइज हमें अब T निकालना होगा, हमारे पास सब कुछ है, VB है, अब हमें T निकालना होगा। तो T निकालने के लिए वी नाउ कि S प्लस B प्लस S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और 2S प्लस B इजकल टू VB
ये इनिशियल है, वी वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कैपिटल टी है गैज, और 2s प्लस ये बी बी, ये b जो है और ये d1, इसमें भी b को b2 तक जाने के लिए उतना ही वो वी बी इंटू टी उतना ही किया होगा जहाँ d1 इज वी बी इंटू टी होता है। तो ये वी बी इंटू टी हो गया, ये भी वी बी इंटू टी हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये स्मॉल टी है गैज, ये हो गया, कट हो गया। अब हम यहाँ से t का फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्ट, t इक्वल टू रूट अंडर 4s अपॉन a। गाइज यहाँ हमारा a है एक्सेलरेशन, तो t इक्वल टू आ गया 4s अपॉन a रूट अंडर 4s अपॉन a। और गाइज हमारे पास सब कुछ है, s भी निकाल लिया हमने, पास a हमारा फर्क होता है डिजाइन स्पीड के में ऊपर। तो हमने a का जो होता है डिजाइन स्पीड, यहाँ पर एक टेबल है, डिजाइन स्पीड और एक्सेलरेशन इन m अपॉन एस स्क्वायर, ये यूनिट होती है। तो गाइज अगर डिजाइन स्पीड हमारा 100 किलोमीटर पर आवर होएगा तो a की जो वो होता है वैल्यू वो होता है 0.53। अगर 80 किलोमीटर पर आवर होगा तो 0.74, अगर 60 किलोमीटर पर आवर होगा तो 0.92, अगर 50 होएगा तो 1.11, अगर 40 होएगा तो 1.24। गैज ये हमारा ए की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ से इस टेबल से, जो ने हम ये हम IRC से लेते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस जो रिकमेंड किया है उससे। तो गैज हमारा टोटल जो OSD निकालने का एक तो फाइनल फार्मूला बनता है वो होता है VB इंटू टी प्लस 2s प्लस वी बी इंटू टी प्लस v इंटू टी। सॉरी गाइज ये हमारा थोड़ा पेन रुक के चल रहा है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। तो ये हमारा टोटल फार्मूला आता है और इस फार्मूले से हम निकालेंगे OSD। जो भी OSD आएगा वो हम जो इसका यूनिट होएगा वो हमारा डिपेंड करता है मीटर में। अगर हमने एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिया है, टाइम सेकेंड में लिया है, और जो डिज़ाइन स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर चेंज, अगर v को हम जो डिज़ाइन स्पीड है किलोमीटर पर आवर चेंज है उसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 3.6 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर डिज़ाइन स्पीड हमारा दिया हुआ है, डिज़ाइन स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 60/3.6 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो 60 × 60 तो गैज ये आता है 16.67 मीटर पर सेकेंड। तो गैज आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हमने वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो उसको हम चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, ताकि हमें वैल्यू एक्यूरेट आए। अगर आपने ये न्यूमेरिकल करते वक्त ये ध्यान में नहीं रखा तो आपकी न्यूमेरिकल्स में भी रॉन्ग हो सकता है, आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो गैज आपने ये फार्मूले लगाकर किसी भी साइड डिस्टेंस के लिए निकाल सकते हैं OSD। एक और ज़रूरी बात है हमारे को करने, ये होता है D1, ये इतना होता है D2 और ये होता है D3। तो गाइस हम अगर OSD निकाल रहे हैं वन वे और वन लेन 2 वे ट्रैफिक के लिए, 2 वे रोड के लिए, तो हमारे को D1 प्लस D2 प्लस D3 भी लेना होगा। अगर हम निकाल रहे हैं 2 लेन 2 वे ट्रैफिक के लिए तो हमको सिर्फ D1 प्लस D2 निकालना होगा OSD निकालने के लिए, OSD 4 निकालने। तो गाइज ये और ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारा टोटल OSD का ये थ्योरी था। अब हम अगले वीडियो में करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट्स, जो उसमें और भी मज़ा आना हो, उससे आप और भी क्लियर हो जाओगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग माई वीडियोज़, एंड वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।